हेलो दोस्तों, आपकी क्लास 10th खत्म हो चुकी है और आप ऑप्ट करना चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। तो बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है कि फिजिक्स जो है उसका सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह से मार्किंग रहेगी, क्या होगा। तो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता दूंगा। बिल्कुल डरना नहीं है। पहली बात, अपना डर खत्म कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स को तो यही डर रख रखा है कि फिजिक्स बहुत खतरनाक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सुनिए बड़े ध्यान से। पहली बात, ये दो हिस्सों में बुक आती है। एक आती है बुक 1, एक आती है बुक 2। ये एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस आपका होगा वही मैं आपको बताऊंगा, इससे बाहर कुछ नहीं बताऊंगा। अब एनसीईआरटी ने दो बुक जो है वो ये जारी की हुई है। ये अभी तक का जो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये 10 मार्च 2026 को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं। अगर सिलेबस में कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो हम यहां पे देखते हैं, दो बुक्स है। तो दोनों बुक्स का अगर हम सिलेबस देखें तो बुक 1 जो है उसके अंदर क्या रहने वाला है, हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर जो रहेगा वो है यहां पे चैप्टर 1 यूनिट 1, चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये ऐसा ये टॉपिक है, अगर आपने इसको छोड़ा, अगर आपने इसकी एक भी क्लास मिस की तो बहुत बड़ा पछताओगे आप, बहुत ही ज्यादा बुरे हाल में रहोगे। क्यों? क्योंकि ये वो चीज है, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे घर बनाना है तो एक नींव रखनी होती है ना, नींव रखते हैं। तो ये नींव है। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम तो जून की छुट्टियों में देखेंगे, जून की छुट्टियों के बाद देखेंगे क्या होगा। अभी क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली है यहां पर सेक्टर 15 पंचकुला में, ये अप्रैल में मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अप्रैल आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, अप्रैल, मई और जून। इन 3 महीनों में हम ये 3 चैप्टर के आसपास हम खत्म कर लेंगे। अब ये जो चैप्टर है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूंगा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। और बच्चे ऐसे आएंगे जो 3 महीने बाद एंटर करेंगे और कहेंगे हमें जल्दी से करा दो। अब ये चीज देखिए कि हमें 3 महीनों में जो पढ़ना है उसको आगे आने वाले 1 महीने में जल्दी से कवर करना है। तो जल्दी से, तो जल्दी का काम शैतान का होता है। ये जो चैप्टर है आपको बताएगा क्या, ये बताएगा यूनिट्स के बारे में। ये रोजमर्रा की बातें जो आप कर रहे हो ना, भाई मैंने फोर्स लगाया, हम कहते हैं कितने न्यूटन फोर्स लगाया, टॉर्क लगाया, कितने न्यूटन मीटर टॉर्क लगाया, ये यूनिट्स की बातें हैं। यूनिट्स के बिना कुछ भी नहीं है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड यूनिट जो है इसके अंदर 2 चैप्टर है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसका नाम है काइनेमेटिक्स। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, 2 है। अब अगर आप देखोगे इसका, तो ये 2 जो है ये काइनेमेटिक्स का हिस्सा है। काइनेमेटिक्स क्या है? देखिए, हमारी पूरे यूनिवर्स में चीजें मूव कर रही हैं। रुकी हुई जिंदगी का नाम तो जिंदगी नहीं होता, चलती का नाम जिंदगी है। चीज चलती है तभी दुनिया चल रही है। मैं अगर चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये मोशन हो रहा है। मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, मोशन प्लेन में हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा, इस सब की जानकारी जो है वो इस चैप्टर में मिलेगी हमें। काइनेमेटिक्स उसे ही कहते हैं। ठीक है, यहां पे मैं आपको समझाने तो बैठ नहीं सकता, आपको सिलेबस बता रहा हूं। इसके बाद यूनिट 3 जो है इसके अंदर एक चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। अब आप कहीं सोचेंगे सर ये तो पढ़े हुए हैं, न्यूटन के लॉ है, वहां सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी आपने। अब असली तो बात यहां निकलेगी। ओके, फिर वही बात, डरना नहीं, आसान है। यूनिट 4 जो है उसके अंदर चैप्टर 5 है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये सारी फिजिक्स की बातें आपने बेसिक्स में पढ़ी है, अब असली मजा यहां पर आएगा। यूनिट 5 जो है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज, इसमें एक चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, देखो मोशन पहले सीधा हमने कर लिया, फिर रोटेट करके भी देख लिया क्या होता है मोशन के साथ। इसके बाद ग्रेविटेशन है। ये ग्रेविटेशन जो ग्रेविटी के बारे में बातें करते हैं वो है ग्रेविटी कम होगी, ज्यादा होगी, ऊपर जाएंगे क्या होगा, नीचे जाएंगे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है, ये सारी बातें हम यहां पर करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा जो होगा वो बुक 2 का होगा। बुक 2 में जो रहने वाला है, ये अगर आप देखोगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये यूनिट है 7 और इसके अंदर 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 8, 9, 10। इसमें है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
तो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड, देखिए हमारे पास क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, लिक्विड गैसेस मतलब फ्लूइड के बारे में अलग से पढ़ेंगे। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये टूटेगा कैसे, जुड़ेगा कैसे, क्या होगा, बाहर डालने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। थर्मल प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्ट क्या पड़ रहा है आसपास की चीजों के ऊपर, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये बहुत ही प्यारा चैप्टर इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे पता लगेगा कितना फ्यूल बर्न करने से कितना वर्क हमें मिल रहा है। आप अगर पेट्रोल जला रहे हो, आपकी गाड़ी चला रहे हो, तो कितना वर्क डन हमें मिलेगा, ये सारी बातें यहां से निकलती हैं, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं ना, ये दो चैप्टर बहुत ही आपके काम आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। इसके बाद है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको पढ़ना है। इसके बाद ये बहुत ही अच्छा है, मोस्टली बच्चे इसको डरते हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। ऑसिलेशन एंड वेव्स, इसमें ऑसिलेशंस एंड वेव्स दो चैप्टर अलग अलग रहेंगे। अब इसकी मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका ये वाला देखिए यूनिट, यहाँ पे यूनिट 1 और 2 और 3, ये 23 मार्क्स का है, ये 23 मार्क्स का है। और यहाँ पे ये ना देखेंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, तो 17 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, 17 के और 23 यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा जो है ये 20 का है, ये देखो ये 20 का है। और ये ऑसिलेशन एंड वेव्स जो है वो 10 नंबर का है। इस तरह से टोटल 70 नंबर का आपका एग्जाम रहने वाला है। बहुत ही प्यारी चीजें हैं। फिजिक्स जो है बड़े मजेदार है। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप मेरे साथ आ सकते हैं। ऑफलाइन में पंचकुला में आप पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड के लिए गियर इंस्टीट्यूट की, यहाँ पे आपको पूरी कोचिंग जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगी। ओके, और यहाँ पर आप क्या है CBSE का, JEE का, नीट का कोचिंग हमारे साथ कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें।